गांव के बीचों बीच एक मस्जिद थी, जहां से हर सुबह अजान की आवाज पूरे माहौल में गूंजती और लोगों के दिलों को सुकून देती। लेकिन इस गांव के हर घर में खुशहाली और रौनक नहीं थी। कुछ घर ऐसे भी थे जहां तंगी और दुख का साया गहरा था। ऐसे ही एक छोटे जर्जर कच्चे मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम हलीमा था। कभी उसके पास जमीनें थीं, सोने चांदी के गहने थे और लोग उसके घर की दावतों का जिक्र करते थकते नहीं थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली। पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया, फिर उसके जवान बेटे की मौत हो गई। रही सही ताकत और सहारा दोनों उसी दिन छिन गए। रिश्तेदारों ने भी मौका पाकर उसकी जमीन और जायदाद हड़प ली। अब हालत ये थी कि हलीमा के पास न कोई दौलत थी, न कोई सहारा। वो बूढ़ी और कमजोर थी, लेकिन जिंदगी का बोझ ढोने के लिए अमीर घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने जाती थी। उसका हर दिन मेहनत मशक्कत में गुजरता और जो चंद पैसे मिलते उसी से वो अपनी बेटी को पालती। उसकी बेटी का नाम मरियम था। मरियम नर्मदिल और खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक मासूम सी चमक रहती। बचपन में उसके भाई और बहन दोनों की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ बेटी का रिश्ता बहुत गहरा था। हलीमा के लिए मरियम ही उसका सहारा थी और मरियम के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया। मरियम अपनी माँ की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। जब हलीमा काम से थक कर लौटती तो मरियम उसके पांव दबाती, पानी लाकर देती और कहती, अम्मी आप क्यों इतना थक जाती हैं? अल्लाह बड़ा है, एक दिन हमारी हालत भी बदल जाएगी। हलीमा अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती, मगर उसके दिल में हमेशा यह खौफ रहता कि अगर वो बीमार हो गई या उसके हाथ पांव जवाब दे गए तो मरियम का क्या होगा। गांव के लोग अक्सर मरियम की तारीफ करते। कोई कहता ये लड़की तो फरिश्ते जैसी है, कोई कहता अल्लाह ने इसे बहुत नेक बनाया है, मगर तारीफ से पेट नहीं भरता। हकीकत ये थी कि माँ बेटी को हर दिन एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। मरियम भी अक्सर ख्वाब देखती, काश अब्बू और भाई जिंदा होते तो अम्मी को यूं मेहनत न करनी पड़ती, मगर फिर वो खुद को संभाल लेती और अपनी माँ को हिम्मत देती। एक रोज का मंजर कुछ ऐसा था। शाम ढल रही थी, आसमान पर लालिमा फैल रही थी और परिंदे अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हलीमा काम से लौट कर आई। उसकी चाल धीमी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने आंगन के कोने में रखी चारपाई पर बैठते हुए लंबी सांस ली। मरियम दौड़कर उसके पास आई। अम्मी आप बहुत थक गई हैं ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हलीमा ने प्यार से बेटी का सिर सहलाया। मेरी गुड़िया, तू अगर मेरे साथ है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। अल्लाह तुझ पर रहम करे। उस रात जब दोनों माँ बेटी ने रोटियों और दाल से पेट भरा तो हलीमा ने आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा आकाश चमक रहा था। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी मरियम को कभी तन्हा ना करना, मेरी औलाद को सलामत रखना। मरियम ने अपनी माँ के कांपते हाथ थाम लिए। उसके दिल में एक अनकही दुआ थी, अल्लाह मेरी अम्मी को हमेशा मेरे पास रखे। अगली सुबह गांव की मस्जिद से अजान की सदा गूंज रही थी। आसमान पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था और खेतों पर हल्की धूप बिखेर रहा था। मरियम ने अपनी माँ हलीमा को उठाया कि चलो अम्मी, नमाज का वक्त हो गया। मगर आज कुछ अजीब था। हलीमा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी सांसें भारी भारी चल रही थीं। अम्मी आप ठीक तो हैं? मरियम ने घबराकर पूछा। हलीमा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी शायद थकान है या बुखार चढ़ आया है। मरियम का दिल धड़कने लगा। उसे अपनी माँ को यूं बीमार और कमजोर देखकर जैसे पूरी दुनिया डगमगाती नजर आई। वो रोते हुए उनकी गोदी में सिर रखकर कहने लगी, अम्मी मत घबराइए, मैं आपके लिए अभी पानी लाती हूँ। ठंडा पानी पीने से आप ठीक हो जाएंगी। गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जहां से लोग पानी भर कर लाते। वही तालाब जिसमें अक्सर बच्चे नहाने और औरतें कपड़े धोने जाया करती। मरियम ने घड़ा उठाया और तालाब की तरफ निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था। खेतों के बीच से गुजरती हुई छोटी पगडंडी पर हवा सरसराती थी। नीम और पीपल के पेड़ों से परिंदों की आवाजें आ रही थीं, मगर मरियम का दिल भारी था। हर कदम पर उसे अपनी माँ का ख्याल आता। अगर अम्मी की तबीयत और बिगड़ गई तो। वो तेज कदमों से तालाब पहुंची। वहां का पानी चमक रहा था, लेकिन किनारों पर दलदल जैसा कीचड़ जमा था। तालाब के पास खामोशी थी। अचानक मरियम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। मरियम चौंक गई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी निगाह तालाब के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी कीचड़ में फंसा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका चौगा गीला होकर कीचड़ से लथपथ हो चुका था। बेटी मुझे बाहर निकालो, वरना मैं डूब जाऊंगा, बूढ़ा कांपती आवाज में बोला।
मरियम डर गई, लेकिन उसके दिल में रहम आ गया। उसने आस-पास नजर दौड़ाई और झोपड़ी से लाई रस्सी को देखा। उसने जल्दी से रस्सी तालाब के पास के पेड़ से बांधी और उसकी दूसरी छोर बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। अंकल, इसे पकड़ लीजिए, मैं आपको खींच लूंगी। बूढ़े ने कांपते हाथों से रस्सी थामी। मरियम ने पूरी ताकत से उसे खींचा। उसके पांव कीचड़ में धंस गए, हाथ कांपने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बूढ़ा कीचड़ से बाहर निकल आया और जमीन पर गिर पड़ा। मरियम हाँफ रही थी। उसके हाथ कीचड़ से भर गए थे, लेकिन चेहरे पर तसल्ली थी। उसने पानी की सुराही उठाई और बूढ़े को पीने के लिए दिया। बूढ़ा उसके सामने बैठा गहरी सांस लेते हुए। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने मरियम की तरफ मुस्कुराकर कहा, बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। तेरी मदद का बदला मैं जरूर दूंगा। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां सोने चांदी के खजाने हैं। तू रानी की तरह जी सकेगी। मरियम हैरान रह गई। उसने सीधा जवाब दिया, नहीं बाबा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मैं तो बस अपनी अम्मी के लिए पानी भरने आई थी। बूढ़े की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। उसकी आंखों में अब रहम नहीं, बल्कि एक अजीब सी कठोरता उभर आई। तूने मेरा इनकार किया। तेरे जैसी नादान लड़की को मैं सबक सिखाऊंगा। अचानक उसने अपना हाथ घुमाया और मरियम के चारों ओर धुआं सा छा गया। मरियम चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज धुंधले बादलों में खो गई। उसकी देह कांप उठी और पलक झपकते ही वो इंसान नहीं रही, बल्कि एक छोटा सा सफेद खरगोश बन गई।